नमस्कार। आज हम एक खास किताब पर लिखी गई एक समीक्षा की परतों को खोलेंगे। ये समीक्षा किताबी किस्से मंच पर प्रकाशित हुई है और ओशो की किताब द आर्ट ऑफ लिविंग एंड डाइंग के बारे में है। हमारे पास स्रोत के तौर पर यह समीक्षा मौजूद है जो जीवन और मृत्यु जैसे काफ़ी गहरे विषयों पर ओशो के विचारों को सामने रखती है, जैसा कि उस किताब में है। ये समीक्षा सिर्फ किताब के मुख्य संदेशों को ही नहीं बताती, बल्कि ये भी दिखाती है कि पढ़ने वाले पर इसका क्या असर हो सकता है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस समीक्षा के आईने में देखें कि ओशो जीवन और मृत्यु के इस बड़े सवाल को किस तरह देखते हैं और ये समीक्षा उन विचारों को हम तक कैसे पहुंचाती है। समीक्षा का एक केंद्रीय बिंदु लगता है कि जीवन को भरपूर जीना और मृत्यु को सहजता से स्वीकारना ये अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही कला के दो पहलू हैं। चलिए इस समीक्षा में दिए गए विचारों की गहराई में उतरते हैं। समीक्षा का शुरुआती बिंदु ही काफी दिलचस्प है। यह इस आम धारणा को चुनौती देता है कि मौत एक पूर्ण विराम है, एक अंत। हाँ बिल्कुल, जैसे सब खत्म। हाँ, इसके बजाय समीक्षा हमें बताती है कि ओशो मृत्यु को एक अल्प विराम, एक मोड़ या कहीं कि एक नई यात्रा की शुरुआत के रूप में देखते हैं। समीक्षा में एक बहुत सुंदर उपमा दी गई है। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर सुबह होती है ना, वैसे ही मौत भी जीवन की एक और अवस्था है। ये वाकई सोचने का एक अलग कोण प्रस्तुत करता है। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल विचार नहीं है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि इस नजरिए को अपनाने का एक प्रैक्टिकल नतीजा भी हो सकता है, मृत्यु के डर से मुक्ति। अच्छा हाँ, समीक्षा में साफ तौर पर कहा गया है, अगर हम इस सच को गहराई से समझ लें तो मौत का डर खत्म हो सकता है। तो यहाँ मुद्दा सिर्फ मृत्यु को समझने का नहीं है, बल्कि उस समझ से अपने डर पर काबू पाने का भी है। ये मृत्यु को किसी बाहरी दुश्मन की तरह देखने के बजाय जीवन के स्वाभाविक प्रवाह का हिस्सा मानने जैसा है। बिल्कुल, यानी डरने के बजाय समीक्षा इशारा करती है कि ओशो का सुझाव जीवन जीने के तरीके पर केंद्रित है। समीक्षा कहती है कि हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि जब मृत्यु दरवाजे पर आए दिख करती है। जहां तक मैंने समझा, ध्यान यानी मेडिटेशन और जागरूकता यानी अवेयरनेस पर काफी जोर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, समीक्षा इन दोनों को बहुत महत्वपूर्ण मानती है। ओशो के हवाले से समीक्षा बताती है कि ध्यान और जागरूकता सिर्फ कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि ये जीवन को उसकी पूरी तीव्रता में पूरी तरह अनुभव करने के तरीके हैं। और जब हम जीवन के हर छोटे बड़े पल को पूरी चेतना से जीना सीख लेते हैं, तो मौत जैसी बड़ी घटना का सामना करने की क्षमता भी अपने आप विकसित होती है। समीक्षा में एक बहुत शक्तिशाली विचार आता है कि मौत को दुख मानना हमारी कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग, हाँ, यानी ये हमारी सीखी हुई प्रतिक्रिया है, कोई ऐसा नहीं कि ये सच ही है। कंडीशनिंग या मानसिक बनावट, ये शब्द अपने आप में गहरा है। इसका मतलब है कि हमने समाज से, अपने अनुभवों से ये सीख लिया है कि मौत दुखद है, डरावनी है। लेकिन समीक्षा कहती है कि ओशो इसे एक ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण के रूप में देखने का नजरिया देते हैं, है ना? बिल्कुल, और ये रूपांतरण का विचार ही इसे डर से मुक्ति की ओर ले जाता है। अगर मृत्यु अंत नहीं, बल्कि सिर्फ रूप का बदलना है, जैसे पानी भाप बन जाता है या बीज पेड़ बन जाता है, तो फिर डर कैसा? समीक्षा के अनुसार यह दृष्टिकोण हमें डराने के बजाय मुक्त कर सकता है। यह डर की जंजीरों को तोड़कर मृत्यु को जीवन के उत्सव के हिस्से के रूप में देखने की संभावना खोलता है। समीक्षा इस बात पर बल देती है कि जागरूकता के अभ्यास से हम इस कंडीशनिंग से ऊपर उठ सकते हैं और मृत्यु को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं, शायद एक उत्सव की तरह भी। यहाँ एक और परत खुलती है। समीक्षा आगे बढ़कर कहती है कि शायद असली समस्या मौत है ही नहीं। ओशो के अनुसार, जैसा कि समीक्षा में बताया गया है, असली जड़ है हमारा चिपकाव या अटैचमेंट। हाँ, अटैचमेंट। किन चीजों से? समीक्षा स्पष्ट करती है, हमारी पोजेशंस, हमारी इच्छाएं, हमारा अहंकार। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम कस के पकड़े रहते हैं, है ना? हाँ, और समीक्षा ऐसी चिपकाव को डर का मूल कारण मानती है। जब हम चीज़ों, रिश्तों, अपनी पहचान, यहाँ तक कि अपने विचारों से भी बहुत गहराई से जुड़ जाते हैं, तो मृत्यु का विचार डराता है, क्योंकि वह इन सब के छूट जाने का प्रतीक बन जाता है। ऐसा लगता है मानो हमारा सब कुछ छिन जाएगा, हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। ये अहंकार के मिटने का डर है, हमारी बनाई हुई दुनिया के बिखरने का डर है। तो क्या समीक्षा इससे निकलने का कोई रास्ता भी सुझाती है, या ये सिर्फ समस्या बता के छोड़ देती है?
नहीं नहीं, समीक्षा समाधान की ओर भी इशारा करती है, ओशो के विचारों के आधार पर ही। उसमें लिखा है, अगर हम इन बंधनों से खुद को थोड़ा थोड़ा मुक्त करना सीखें तो मौत भी एक शांत और सुंदर अनुभव हो सकती है। यहाँ थोड़ा थोड़ा मुक्त करना महत्वपूर्ण है। ये कोई एक झटके में होने वाली घटना नहीं है। हाँ, ये एक प्रोसेस है। बिल्कुल एक सतत अभ्यास है और ये फिर से जीने की कला से जुड़ जाता है। जीवन में पूरी तरह शामिल होना, प्रेम करना, अनुभव करना, लेकिन बिना मोह के, बिना जकड़न के। ये तो बड़ा विरोधाभासी सा लगता है, पूरी तरह जीना भी और बंधनों से मुक्त होना भी। क्या समीक्षा इस संतुलन को स्पष्ट करती है कि ये कैसे करें? समीक्षा सीधे तौर पर इसका कोई फॉर्मूला तो नहीं देती, लेकिन इशारा करती है कि जागरूकता, अवेयरनेस इसमें मदद करती है। जागरूकता का मतलब है चीज़ों को वैसे ही देखना जैसी वे हैं, बिना अपनी पसंद, नापसंद या डर का रंग चढ़ाए। जब हम जागरूक होते हैं तो हम जीवन के अनुभवों का आनंद भी ले सकते हैं और साथ ही ये भी देख सकते हैं कि सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। इस समझ से धीरे धीरे पकड़ ढीली होती है। यह एक तरह का आंतरिक संतुलन साधना है, जुड़ाव और साक्षी भाव का संतुलन। समीक्षा लिखने वाले ने अपने व्यक्तिगत अनुभव का भी जिक्र किया है, जिससे बात और पुख्ता लगती है। उन्होंने लिखा है कि किताब पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो ओशो खुद सामने बैठे हों और जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों को बड़ी सरलता से समझा रहे हों। हाँ, ये अनुभव पाठक के जुड़ाव को दिखाता है। समीक्षा ये भी कहती है, ये किताब आपको सोचने पर मजबूर करती है और कई बार आपके अंदर के डर को तोड़ देती है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि किताब केवल जानकारी नहीं देती, बल्कि पाठक के अंदर वाकई कुछ बदल सकती है। समीक्षा इसे उन लोगों के लिए खास तौर पर सुझाती है जो आत्म मंथन और आंतरिक परिवर्तन लाने वाली किताबों की तलाश में है। मतलब ऐसी किताबें जो जीवन देखने का नजरिया बदल दे और मृत्यु के प्रति सहजता लाएं। और अंत में समीक्षा पूरे सार को एक पंक्ति में समेट देती है, जो शायद ओशो के दृष्टिकोण का निचोड़ है। जिसने जीना सीख लिया, उसने मरना भी सीख लिया। यह पंक्ति बार बार सामने आती है और लगता है कि यही इस समीक्षा का केंद्रीय संदेश है। बिल्कुल, ये पंक्ति उन सभी विचारों को एक सूत्र में पिरो देती है जिनकी हमने अभी चर्चा की। मृत्यु को रूपांतरण समझना, जीवन को पूर्णता और जागरूकता से जीना, मोह या चिपकाव से मुक्त होना। समीक्षा के अनुसार ये सब अलग अलग अभ्यास नहीं है, बल्कि एक ही समझ के पहलू हैं। जीवन जीने का तरीका ही मृत्यु को अनुभव करने का तरीका बन जाता है। अगर जीवन जागरूकता, प्रेम और निर्भयता से जिया गया है तो मृत्यु भी उसी सहजता से आएगी। अगर जीवन डर, अधूरेपन और मोह में बीता है तो मृत्यु का अनुभव भी वैसा ही होगा। ये एक अविभाज्य संबंध है, जैसा कि समीक्षा प्रस्तुत करती है। तो इस समीक्षा का गहराई से विश्लेषण करने पर हमने ओशो की द आर्ट ऑफ लिविंग एंड डाइंग के बारे में कुछ मुख्य बातें समझी, जैसा कि इस समीक्षा में प्रस्तुत किया गया। पहला, मृत्यु को अंत नहीं बल्कि जीवन के प्रवाह का ही एक हिस्सा, एक रूपांतरण मानना। दूसरा, जीवन को हर पल पूरी जागरूकता और समग्रता से जीना ताकि कोई अफसोस बाकी न रहे। और तीसरा, शायद सबसे चुनौतीपूर्ण, अपने चिपकाव, वस्तुओं, इच्छाओं, अहंकार से धीरे धीरे मुक्त होने का अभ्यास करना, क्योंकि समीक्षा के अनुसार यही डर का मूल स्रोत है। सही कहा। समीक्षा का निचोड़ यही है कि जीवन और मृत्यु दो अलग अलग समस्याएं नहीं हैं जिन्हें हल करना है, बल्कि एक ही रहस्य है जिसे जीना है। और जीने की कला में महारत हासिल करना ही मृत्यु की कला में महारत हासिल करना है, ऐसा ये समीक्षा हमें बताती है। और जैसा कि समीक्षा ने बार बार रेखांकित किया, जिसने जीना सीख लिया उसने मरना भी सीख लिया। ये सूत्र अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए। जैसा कि समीक्षा में बताया गया है, हर पल में उपस्थित रहना, पूरी चेतना से अनुभव करना, बिना ज्यादा मोह के जीना। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन अपने आप में इतना गहरा, इतना संतोषजनक और इतना पूर्ण हो जाए कि मृत्यु कब आई और कब चली गई इसका विचार ही अप्रासंगिक हो जाए? शायद असली कला सिर्फ जीना ही है, पूरी सजगता और समग्रता से। मृत्यु तो उस जीने का स्वाभाविक परिणाम मात्र होगी। ये सोचने के लिए वाकई गहरा बिंदु है। आज के लिए इतना ही। हमने किताबी किस्से मंच पर प्रकाशित ओशो की किताब द आर्ट ऑफ लिविंग एंड डाइंग की इस समीक्षा के जरिए जीवन और मृत्यु से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विचारों पर मंथन किया। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ। धन्यवाद।